स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोहम्बस। मतलब हम लोगों को शो करना है कि एक सर्कल के चारों तरफ जो पैरेललोग्राम होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक रोहम्बस होता है। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के चारों तरफ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, ये अपने आप में एक रोहम्बस है। अब किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रोहम्बस हम लोगों को प्रूव करना है तो सिर्फ हम लोग क्या करना है, उस पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें। और अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो वो अपने आप में क्या होता है, रोहम्बस होता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम से। अब क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके आमने सामने की साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं। ये पॉइंट हम लोग सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी साइड किसके इक्वल होगी, सी डी साइड के इक्वल होगी। ठीक है, देयरफॉर ए बी साइड इज इक्वल टू सी डी साइड एंड ए डी साइड किसके इक्वल होगी, ए डी इक्वल होगी बी सी के। सो ए डी इक्वल टू पी सी। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, एक सर्कल है। तब ए क्या है, अपने आप में एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और ए एस ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी। अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं एक सर्कल के ऊपर, तो ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये पॉइंट भी हम लोग मेंशन करते हैं। नाउ Now we know that the tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर इक्वल होती है तब हम लोग कह सकते हैं कि ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा। ठीक है, सो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ए एस। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलरली बी पॉइंट भी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और बी से भी देखो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है ना, कौन कौन सी, एक तो बी पी और दूसरा बी क्यू। करेक्ट। अब हम लोगों को जब ये मेंशन करना है ये वाला पॉइंट, तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि हम लोगों को जो अपोजिट साइड्स हैं, देखो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ए बी और सी डी। एक तो ये पेयर अपोजिट साइड्स का, दूसरा है ए डी और बी सी। तो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, जब भी हम लोगों को ये चीज़ें लिखनी है तो एक साइड में जो अपोजिट साइड्स के सेगमेंट्स है ना, सेगमेंट्स कहने का मतलब ए पी या बी पी या फिर आर सी या फिर डी आर, ये अपोजिट साइड्स के सेगमेंट्स हैं। तो इनको तो एक साइड में रखना है और इन दो अपोजिट साइड्स के सेगमेंट्स को दूसरी साइड में रखना है। तब बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के इक्वल होगा। और इसको क्या देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम लोग देखें, सी इज आल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो सी से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, एक तो सी आर और दूसरी सी क्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कौन से सेगमेंट रख रहे हैं, इन दो अपोजिट साइड्स के सेगमेंट्स को रख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखे हैं, सी आर। सो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। और डी भी अपने आप में क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और डी से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, एक तो है डी आर और दूसरी है डी एस। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी के सारे इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं। सो नाउ बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, सारी की सारी इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, अब ये सारी साइड्स लिख दीजिए, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक, अब इनको क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। तो ए पी और बी पी इन दोनों को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में रख लिया, तो ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में, वहीं सी आर और डी आर को हम लोग एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो ए एस का मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट और इसके साथ रखो डी एस को। तो ए एस और डी एस हम लोग एक साथ ले लेते हैं एक ब्रैकेट में।
ठीक है। और बी क्यू और सी क्यू को एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लेते हैं, तो बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक। अब ए पी प्लस बी पी, सो ए पी प्लस बी पी, सो दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस लाइन सेगमेंट दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, ए बी ना लिख देते हैं। सो दिस इज ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सो सी आर इज दिस एंड डी आर इज दिस, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सी डी लिख देते हैं। सो दिस इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये क्या बन गया, ए डी बन गया। सो ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। करेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी तो सी डी के इक्वल है ना, मतलब सी डी के प्लेस पे हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी डी के प्लेस पे हम लोग ए बी रख देते हैं। सो ए बी प्लस ए बी हम लोगों ने लिख दिया। सो दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर ए डी है और हम लोग देख रहे हैं कि बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है किसके, ए डी के। इसका मतलब बी सी के प्लेस पे हम लोग ए डी रख सकते हैं, रख देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ए डी पुट किया। अब ए बी और ए बी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू ए बी, एंड दिस इक्वल टू ए डी और ए डी कितना हो गया, ये बन गया टू ए डी। अब टू इधर भी है, टू इधर भी है, चाहो तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो कह सकते हो कि दोनों साइड्स को टू से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, जब दोनों साइड्स को टू से डिवाइड करेंगे तब ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक। तो आपने क्या शो कर दिया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स कैसी है, इक्वल है। और क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम में अगर हम लोग एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल शो कर दें तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोहम्बस बन जाता है। इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर देते हैं। नाउ Now, ABCD is a parallelogram with one pair of equal adjacent sides. तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। Therefore, ABCD is a rhombus. और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।